कराया। मुझे मतलब वो दिन कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब को एक शानदार व्यक्ति आरसीएम बिजनेस समझाने के लिए आया। मोबाइल जिसके पास है प्लीज साइलेंट पे रख दो या स्विच ऑफ कर दो। अब की बार जिसका मोबाइल बजा 500 रुपए जुर्माना, 500 रुपीज पेनल्टी, और 500 में से 250 हम उसको देंगे जो जुर्माना लेके हमारे पास आएगा। बी अलर्ट, बी अलर्ट, इसे डिस्टर्ब होगा। राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस समझाने के लिए आए और राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस समझा रहे थे। मैं साइड में बैठा था। साइड में बैठा बैठा मैं थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। 10-12 मिनट राकेश सर ने मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम के बारे में बताया होगा। 10-12 मिनट के बाद मेरे प्रिंसिपल का कोई अर्जेंट फोन आ गया और वो राकेश सर को बोलते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता आरसीएम को, और मेरे को जो है अर्जेंट जाना पड़ेगा और आप चाय जरूर पी के जाना। ऐसा कह के मेरा प्रिंसिपल जो है चला गया ऑफिस से। सुनने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता। अब जो चले गए तो राकेश सर भी जाने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, पता नहीं क्या ऊपर वाले का संदेश था मेरे को, आई डोंट नो। जैसे ही मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस से राकेश सर बाहर निकलने लगे, इतने में मैंने अंदर से पता नहीं क्या चला, मैंने आवाज लगाई सर को। मैंने कहा सर एक मिनट रुकना। राकेश सर रुके। मैंने राकेश सर को बोला कि जो अभी आप समझा रहे थे मेरे प्रिंसिपल को, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? ही इज वेरी एक्साइटेड। यस, व्हाई नॉट, इसको तो कोई नहीं कर सकता। चल अंदर बैठते हैं, अभी समझाता हूं तेरे को। मैंने कहा सर अभी तो नहीं, अभी तो मतलब ये सीसीटीवी लगे हुए हैं और मैं नौकरी करता हूँ, जॉब है ना। जॉब कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। क्या बात है, नोएडा सारा भरा पड़ा है जॉब। और जॉब JOB जॉब, जॉब का मतलब आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओबे योर बॉस, है ना। हाँ जी की नौकरी, ना जी का यस सर, ओके सर करते हैं तो नौकरी चलती है। Am I right? एक दिन नो करके देखो तो क्या होता है, मामला डिफिकल्ट हो जाता। यस सर, ओके सर करते थे नौकरी। जब मैंने कहा सर अभी तो नहीं, अभी तो मैं जॉब में हूं, शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की। 10-12-15 मिनट राकेश सर ने समझाया, अच्छा लगा मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल का जवाब दो। जब कोई बात अच्छी लगे और समझ में आ जाए तो एक्शन लेना चाहिए या सोचने में समय व्यर्थ करना चाहिए? हाँ जी, एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने एक्शन लिया। जैसे ही मैंने एक्शन लिया तो एक्शन के रिएक्शन आने शुरू हुए। शाम को मुलाकात की, अच्छा लगा, काम करना हमने शुरू किया। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में चैलेंज आते हैं, यस और नो? आप कोई नई दुकान खोलोगे तो भी चैलेंज आता है। कोई नौकरी ज्वाइन करते हो, शुरू में चैलेंज आता है। खेती आपको करनी नहीं आती है, शुरू में चैलेंज आता है। व्यापार आपने नया खोला, शुरू में चैलेंज आता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। थोड़ा सा स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा शुरू करने में चैलेंज आते हैं। छोटे मोटे चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स मेरे साथ भी आए। चैलेंज मेरे सामने क्या आया और आपके सामने क्या आएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। जब मैं लोगों को समझाने जाता था तो उल्टा लोग मुझे समझा देते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं। मेरे खास दोस्तों ने मेरा नाम प्रमोद गुलाटी से बदल के आरसीएम रख दिया था। ओ आरसीएम ऐसे बोलते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सही जाते। जब मैं गली में से निकलता था मेरे खास दोस्त मेरे को करोड़पति बोलते थे। और करोड़पति ताने मारते। क्या आपको भी ताने लगते हैं? देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया है,
ये पब्लिक ये छोड़ने वाली नहीं है। आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग कहेंगे निठल्ला है, नकारा है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। आप दिन रात मेहनत करो, पूरा महीना कड़ी मेहनत करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग फिर भी कहेंगे नोटों के चक्कर में, 99 के चक्कर में लोग छोड़ने वाले, लोग आपको छोड़ने वाले। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम। लोग छोड़ने वाले, लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो लोगों ने मेरे को भी नहीं छोड़ा साहब, खूब टोंट मारे, खूब ताने मारे, लेकिन जब ताने लगते थे, हो सकता है कि आपको जब ताने लगते हैं आपकी स्पीड स्लो हो जाती होती है, लेकिन हमें जब ताने लगते थे हमारी स्पीड बढ़ती थी। अब इसको कुछ करके दिखाना, अब इसको कुछ ताने लगे तो स्पीड घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। स्पीड हमारी बढ़ने लगी। 2-3 दिन मेरे थे, मेरे को जून में 28 जून 2002 को मैंने आपके बिजनेस ज्वाइन किया। कुछ लोगों को समझाया, कुछ ने हाँ किया, कुछ ने ना किया। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दो ही जवाब मिलेंगे, या तो सामने वाला हाँ करेगा या ना करेगा, गोली थोड़ा मारेगा। या तो हाँ करेगा या ना करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? मैंने क्या किया साहब, मैंने 2 काम किए थे इस इंडस्ट्री में। कितने किए थे? 2। और आप लोग भी अगर वो दोनों काम कर गए तो आप भी वहां से निकल के यहां आ जाओ। आप ताली को बजा रहे हो, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहे कि वो 2 काम क्या है। आपने ताली क्यों बजाई? अभी तक तो मैंने 2 काम बताए नहीं आपको। 2 काम मैंने क्या किए थे, बताऊं क्या? पहला काम, मैंने इस बिजनेस पे 100% विश्वास किया। पहला काम क्या किया था? विश्वास। सिर्फ 2 ही काम है, अगर आप कर लोगे आप भी यहां। पहला मैंने क्या किया था? 100% विश्वास किया था। बोलो आप कर सकते हो? आप खड़ा करके बताओ कौन कौन कर सकते हो? 100% विश्वास। अब यहां पॉइंट क्या है साहब? पॉइंट क्या है? डाउट अगर 1% भी आ गया तो आपकी स्पीड स्लो होगी। शक और शंका मरवा देती है। शक और शंका, तेरे भी 500 कटेंगे। शक और शंका। पहला मैंने क्या किया? 100% विश्वास किया। बोलो आप कर लोगे? दूसरा मैंने क्या काम किया, बताऊं क्या? दूसरा मैंने जो काम किया वो क्या किया? मैंने हर रोज काम किया। बोले ये दूसरा काम आप कर सकते हो? कितने लोग हर रोज काम कर सकते हो? हर रोज, हर रोज। बस यही किया। आप भी यही कर लेना, आप भी दारू भी आ जाओगे, चलो चलते हैं, हो गया। लेकिन जो दूसरा काम है ना, उसको करने की योजनाएं बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। योजना बना के जब भी काम करोगे आपको परिणाम खतरनाक मिलेंगे। बिना योजना के यदि आप काम करोगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। ये जो बिल्डिंग आपके इधर खड़ी है या जो बिल्डिंग सामने खड़ी है, इसकी पहले योजना बनाई, इसका पहले नक्शा तैयार किया गया, उसके बाद इसमें कई परिवार आज रह रहे हैं। जगह थोड़ी सी है लेकिन परिवार कई रह रहे हैं। जितनी जगह पे, जितनी एरिया में ये बिल्डिंग है, मेरे गांव में मेरा मकान इतनी जगह पे 1 मकान है, लेकिन मैंने बिना प्लानिंग के बनाया, 1 बना। इसने प्लानिंग के साथ बनाया, हजारों फैमिलियां, सैकड़ों फैमिलियां जो है इसमें रह रही हैं। बात फॉलो कर पा रहे हो? अब पॉइंट क्या है साहब? 28 जून
2002 को मैंने ज्वाइन किया। 2-4 लोगों को मैं इस बिजनेस के अंदर ला पाया। मेरा पहला चेक आया 516 रुपए का। कितने रुपए का? 516 का चेक, और बहुत खुश था मैं, खूब एक्साइटेड। 516 कोई बड़ी बात है नोएडा? 516 रुपए कोई बड़ी बात है नोएडा? हाँ जी? नो? कौन कौन बोला तो? जाओ 500 रुपए। 500 रुपए बड़ी बात? बड़ी बात? बड़ी बात तो ये 150 का जो बाहर इंजेक्शन दिया गया वो भी है कि नहीं है? तो दुख रहा होगा, कुछ लोगों का दुखता नहीं, सूझ जाता है। कई दिन तो 150 रुपए तक गलत है, वो भी बताऊंगा क्यों लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी आऊंगा बाद में। 516 का चेक जिस दिन आया था दोस्तों, उस दिन मैं खूब एक्साइटेड था। इतना एक्साइटेड था कि उस दिन मैंने शाम को खाना खाया ही नहीं। जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख, एक दूल्हा जाता है 200 बरातियों को लेकर, 200 बराती खूब जम के खाते हैं। बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम। दूल्हा खाता है? दूल्हा खाता है क्या? इतने लोगों की शादियां हुई है, नहीं तुम्हें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने देख के पता चल जाता है कि हम शादीशुदा हैं। इतने सारे लोगों की शादियां, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी पे पेट भर के खाया। मैंने तो नहीं खाया, तब आपने धन्य है वो आदमी जिसकी खुद की शादी वाले दिन उसका फोकस पत्नी की बजाय गुलाब जामुन पे था। अगर इस प्रकार की स्थिति मैंने समझता कि किसी के साथ होगी, क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख, एक्साइटमेंट जब होती है तो भूख नहीं लगती है। एक्साइटमेंट जब होती है तो भूख आपको नहीं लगती है। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो भूख आपको, सोया रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा, सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला, बहुत देर तक खुलता, 516 रुपए का चेक, मास्टर आदमी का। टीचर था साहब, आपके हिसाब किताब का पक्का होता है टीचर आदमी। रात को 2:30 बजे लिखा, 1500 रुपए लगे थे, 516 आगे, 983 रुपए और रह गए। कोई ड्रीम नहीं, कोई सपने नहीं। जिस दिन मेरा चेक आया उसके 3 दिन बाद जींद में, हरियाणा में ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लास्ट लाइन में मैं बैठा था, लास्ट लाइन। हाँ, सारे समझदार वही है, थोड़ा बोर होने लगो पीछे से ही निकल जाओ। अरे अब जल्दी भी इसी करके बैठे पीछे, लेकिन ये बोर नहीं होते प्रोग्राम। लास्ट लाइन में बैठा था, स्टेज से बोला गया जिनका पहला चेक आया आओ। जैसे आज नूर आलम सरकार भी बुला रहे थे, वैसे पहले चेक वालों को बुलाया गया। आजकल पहले चेक वालों को तो नहीं बुलाते क्योंकि बोलने वाले लोग ज्यादा, उस समय बोलने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। 7-8 लोग भाग के स्टेज पे चढ़ गए। मेरा भी पहला चेक आया था, मैं हिला नहीं अपनी जगह से। मेरा सीनियर मुझे बोलता है कि प्रमोद तेरा पहला चेक आया, जा। क्योंकि मेरे को स्टेज पे खड़ा होना, ये माइक पकड़ के बोलना, इसमें बड़ा डर लगता, काम संकोच होता था। क्योंकि ये माइक पकड़ के जिसको बोलना नहीं आता उसके लिए ये काला नाग है। मैंने ऐसे ही मेरे सीनियर को ऐसे मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आज तो मैं नहीं जाऊंगा स्टेज पे,
आज मेरे पेट में दर्द है सर, ऐसे ही। और सीनियर तो हमारे जो सीनियर हैं, ये जितने भी ये आगे वाली लाइनों में जितने बैठे हैं, ये जो भी आपके टेक्निकल अथॉरिटी व्यूअर हैं, ये सब जो आप गोलियां देते हैं, जो आप बहाने लगाते हैं, इनकी PhD है उसमें। ये सब काम करके छोड़ चुके हैं। तो मेरा सीनियर बोलता है, मैंने बोला कि सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज नहीं मैं जा पाऊंगा, ऐसे मुस्कुरा के बोला। तो सीनियर बोलता है, बेटा जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, फीलिंग और प्रकार की होती है। अगर तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलना है। और पहली बार माय डियर फ्रेंड्स, आज भी मुझे अच्छे से याद है, पहली बार जब मैं आखिर की स्टेज पे चढ़ा था, मेरे 3 सीनियर ने धक्का मार के चढ़ाया था। और जैसे नूर आलम बोल रहे थे, वैसे ही एक व्यक्ति बोल रहा था, मेरी तरफ देखकर बोलता, अपना नाम, कहां से आए हैं, कितने रुपए का चेक है और क्या करते हैं। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है। सीनियर आए हैं, उनको सुनना है। मैंने मन में सोचा, तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को। डर डर के मैं स्टेज पे चढ़ रहा था। पहले आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। तीसरे आदमी के हाथ में माइक था, वो बोला। चौथे व्यक्ति के हाथ में माइक था, वो बोला। 5वें आदमी के हाथ में जैसे ही माइक आया, मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही थी। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें नंबर पे मैं था। पहली बार लाइफ में, पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था तो यूं करके पकड़ा था, यूं, और ये हिल गया, टांगे हिल रही थी, मैं कांप रहा था। जिसको ये माइक पकड़ के बोलना आता है, वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल सकता है। लेकिन जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता, वो एक ही आदमी को पकड़ लेगा, या पंखे को देखता रहेगा, या छत को, या जिसने माइक दिया उसी को देखता रहेगा। मुझे जिसने माइक दिया मैं उसी को देख रहा हूं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भूल गया। केवल एक लाइन याद थी, 516 रुपए आए, 516 रुपए आए। और 516 रुपए बोला, माइक फेंका, दिया नहीं, फेंका, और भाग के जो है ना अपनी जगह पे बैठने के लिए निकल गया। और बाकी सारे लोग वहीं खड़े थे, पूरा हॉल घूर घूर के मेरे को देख रहा था। मेरा सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के बोलता है, व्हाट इज दिस, क्या। मैंने मेरे सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा। मैंने कहा, स्पीड देख, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने सीनियर को बोला, अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं मीटिंग में कभी भी नहीं आऊंगा। शुरुआत में डर लगता है कि नहीं लगता? तो शुरू में डर लगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास तेज, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तेज, सिल पर पड़त निशान। ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने बचपन में पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बचपन में? मतलब क्या है, अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो पत्थर जैसी चीज पे भी रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। मतलब लगातार बार बार जब आप करोगे तभी कुछ ना कुछ होगा। लगातार बार बार, लगातार। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम छोटे थे, 3-4 महीने का बच्चा जब होता है घर पे अपने, तो बैठना उसको नहीं आता है, तो माँ क्या करती है, तकिए वकिए लगा के उसको बैठने की प्रैक्टिस करवाती है। यस और नो? चलना नहीं आता, 7-8-9 महीने का जब हो जाता है, 8-9 महीने का जब हो जाता है, चलना नहीं आता, तो प्रैक्टिस करवाती है। लकड़ी का एक सोर्स होता है जिसमें एक पहिया आगे, 2 पहिए पीछे होते हैं। मेरे हरियाणा में होता है, आपके यहाँ रहता होगा। तो बच्चे की प्रैक्टिस क्या बोलते हो उसको? हाँ जी, गुडुल्ला। क्या बोलते? गडुल्ला। गडुल्ला सही बोल रहे हैं? हाँ जी, वही मतलब जो तुम
सोच रहे हो वही है, नाम गडूला। तो मां क्या करती है, गडूले को आगे रखती है, बच्चे को पीछे खड़ा करती है। पहला दिन डे 1 बच्चा नीचे गडूला ऊपर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस। बच्चा गिरता, क्या मां 4 तमाचे लगाती है बेवकूफ की औलाद, तू जिंदगी भर नहीं चल सकता, ऐसा मां ने बोला? क्या बोला मां ने? शाबाश बेटा शाबाश। लाइन समझिएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो आप बोलते हैं उसका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर जाता है। शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश करके मां उसकी प्रैक्टिस करवाती है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, फिर बच्चा गडूला अपने आप चलाता है। फिर वो गडूले की रेलगाड़ी 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, वो ये नहीं देखता कि मेरे को इतने बजे से लेके इतने बजे गडूला चलाना है। जैसे ही खा पी के विश्राम हुआ, उठाया गडूला और घुमा देता। ये सर नो बात फॉलो कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड? आप भी जब भी फ्री हो आपको प्लान घुमाना है। क्या घुमाना है? प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चा वो जिससे एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता था, आज वो चलती हुई बस और ट्रेन को पकड़ लेता है। सही बोल रहा हूं मैं? कौन है वो बच्चा? कौन है? हम ही तो हैं। कौन है? तुम विष्णु के अवतार हो जो पैदा होते ही चल पड़े थे। मतलब हम ही तो हैं वो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। हम ही तो हैं। जब चप्पल डालने लगते थे तो इधर वाली इधर होती थी और इधर वाली इधर। ये सर नो कंघी करने बैठते थे, पता नहीं होता था कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, कौन सा किधर। निक्कर डालते थे तो दोनों टांगे एक ही सुराख में गई थी कि नहीं गई थी कि नहीं गई थी? जब आप इतने बड़े 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 काम सीख सकते हो तो ये तो चीज ही कुछ नहीं है साहब। स्टार रूबी जाना कोई ज्यादा महत्व वाला काम, लेकिन तरीका सीखना पड़ेगा। तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप स्टार रूबी चले जाओगे। 516 आया, 1000 आया, 2000 आया, 5000, 7000, 9000, 12000 रुपए आया तो मैंने पहला अपना ड्रीम पूरा किया, मैं बाइक लेके आया। बाइक मेरा फर्स्ट ड्रीम था। फिर 15000, 18000, 20000, 25000, 30000, 35000। 19 जनवरी 2005 की मैं बात बता रहा हूं आपको। मैंने दूसरा अपना सपना पूरा किया। मैं आरसीएम से एक शानदार एयर कंडीशनर कार लेके आया 2005 जनवरी 2005। अगर आप इमोशन, फीलिंग और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं साहब। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे, बैल के साथ खेती किया करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं पापा को मेहनत करते देखता, खूब कड़ी मेहनत करते थे पापा हमारे। उस समय मैं सोचता था कि मैं बड़ा हो गया था कुछ करूंगा कि मेरे पापा का मैं नाम रोशन करूं, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था साहब। ये शानदार अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया। और 19 जनवरी 2005, अगर आप इमोशन, फीलिंग और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं, जैसे ही हमारे घर पे कार आई साहब, मेरी मां, मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर सबने क्लैपिंग के साथ मेरी कार का स्वागत किया। जैसे ही मैंने कार से नीचे कदम रखा, मेरी नजर सीधी मेरे पापा की तरफ थी। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे साहब, खुशी थी। जैसे ही मैं पापा के पास पहुंचा, पापा के पैर छुए, जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे पापा ने मेरे को कस के गले से लगाया और मेरे कान में बोला कि प्रमोद, तूने आज मेरी छाती 4 इंच और चौड़ी कर दी। उस दिन दिमाग खराब हुआ। उस दिन धरती को चूम के कसम खाई थी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, उम्र भर यूं ही। हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा। फिर काम करना शुरू किया, फिर स्पीड बड़ी काम की। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। सन 2006 की बात बता रहा हूं आपको, साउंड थोड़ा कम कर दे। सन 2006 60-70 हजार कमा रहा था। इस तरह बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार लेता था और मीटिंगों में बोलता था 70 हजार कमाता हूं और कवारा हूं। उस समय तो सेट है मामला सब।
फिर फोटोग्राफ्स आई, एक लड़की मेरे को पसंद आई। 28 मई 2006 मेरे शादी की सेम मंथ में आरसीएम का स्टार एमराल्ड बना। स्टार एमराल्ड मतलब 2.5 लाख रुपए का पे आउट। 1 अक्टूबर 2006, 19 अगस्त 2005 मैं पहली कार लेके आया। 1 अक्टूबर 2006, पंजाबी आदमी कारों का हमें बड़ा शौक। 1 अक्टूबर 2006, एक साल बाद ब्लैक कलर की लंबे वाली टाटा सफारी की चाबी मैंने मैडम को गिफ्ट दी। ब्लैक कलर की सफारी और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। जब मैं जाता हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मीटिंगें करने, बाहर मेरे को लड़के रिसीव करने के लिए आते, फिर वो गाड़ी की तरफ देखते, फिर ड्राइवर की तरफ, गाड़ी फिर ड्राइवर, फिर मेरे से पूछते सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था। मजा आ गया। अदरवाइज 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे एक फूल सी बच्ची मिष्टी ने जन्म लिया। सेम डे मैं स्टार रूबी गया। स्टार रूबी इधर मिष्टी हॉस्पिटल पैदा हुई, इधर मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसपे अमाउंट लिखा था 6,97,000 रुपए। ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना माय डियर फ्रेंड्स, एक समय वो था जब हमारे पास पैसा नहीं था और हम अपनी रिश्तेदारी में किसी शादी ब्याह में जाते थे तो हम साइड में बैठे रहते थे। साहब, हमारे जिन रिश्तेदारों के पास पैसा था उनके पीछे रिश्तेदार घूमते थे। लेकिन आज परिवर्तन आरसीएम की बदौलत क्या आया है, आज रिश्तेदारी में कोई भी शादी की डेट फाइनल होती है तो पहले मेरे पास फोन आता है, प्रमोद ये डेटें हैं, तेरी डेट कौन सी खाली है तो उसमें झुकती है दुनिया, झुकाने वाला। क्या आप झुकाने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? फिर आगे बढ़ते हैं। सब तैयार हो? किसको झुकाना है? चलो ठीक है, अभी बात करते हैं आगे। हरियाणा से यहां मैं ये बताने के लिए नहीं आया कि मैं स्टार रूबी बना। मेरा यहां आने के पीछे एक ही लॉजिक है कि मैं आप सबको स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। बनना चाहते हैं? कितने लोग स्टार रूबी बनना चाहते हैं? स्टार रूबी जहां जाता है, जिस शादी में चला जाए दूल्हे से ज्यादा भीड़ स्टार रूबी के आसपास होती है। जिस हाल में चला जाता है हाल का बुरा हाल हो जाता है। अगर आप स्टार रूबी आना चाहते हैं तो कुछ छोटे काम करने पड़ेंगे। उन कामों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि थोड़ा सा जो है यहाँ रोशनी ज्यादा है, इसीलिए इसका आई थिंक स्क्रीन जो है नहीं बढ़ पाएगी। रोशनी थोड़ी ज्यादा है। ट्यूबलाइट बंद कर दो। फोन में बैठे हुए 99% लोग, कितने परसेंट? 99% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? ई और एस कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है बी और आई कैटेगरी। ई और एस कैटेगरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा लाल अक्षरों में? क्या बात है, तुम्हारी नजर बहुत तेज है भाई, जिसने भी पढ़ा। हार्ड वर्क, दैट्स ग्रेट। ई और एस कैटेगरी और बी और आई कैटेगरी। ई और एस कैटेगरी की लोगों को जो इनकम मिलती है उस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। कौन सी इनकम? बोलो मेरे साथ, कौन सी इनकम? एक्टिव इनकम। और बी और आई को जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। अगर आप ये स्लाइड समझ गए तो आपका इस मीटिंग के अंदर आना सफल है। क्लियर हो जाएगा, टोटल सब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट को समझना। ई और एस, ई और एस और बी और आई। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा।
बात फॉलो कर पा रहे हो आप? दुकानदार दुकान जब तक खोलता है पैसा आएगा, दुकान बंद तो पैसा। नौकरी वाला नौकरी जब तक जाएगा पैसा आएगा, नौकरी गई तो पैसा। अरे आप बोल सकते हो गुरुओं? बोल सकते हो? तुम्हें भी जोर लगाना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली है। खेती जब तक संभाल रहा है फार्मर तब तक पैसा आएगा, संभालने बंद तो पैसा। जब तक, यानी कहने का मतलब क्या है, जब तक आप उसमें एक्टिव रहोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। एक्टिविटी नहीं है तो पैसा। क्लियर हुई मेरी बात? अब आप अपने अपने काम को सोचो जो आप कर रहे हो। सोचो क्या आपके काम में कड़ी मेहनत है? एक लाइन में जवाब दो, यस या नो। कड़ी मेहनत है। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। अब नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अपना वो धंधा नहीं रहता तो क्या पैसा आएगा? बोलो ना। कोई सिक्योरिटी है? आपकी वजह से 20,000, 30,000, 50,000 घर पे जा रहा है, खुदा ना खास्ता अपने को कुछ हो जाता है तो क्या अपने बच्चों के पास अपने ना रहने के बाद वो पैसा जाएगा? थोड़ी कड़वी बात है। जाएगा? तो कहते मेरे से नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए उस पॉइंट को, आप पहले चिंतन कीजिए। आज रात 2 बजे आप उठ के देखिएगा आपके बीवी और बच्चे चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिर के ऊपर आप हैं। एक बार पिक्चर को चेंज करके देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, परमात्मा ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या हम तो सिक्योरिटी बच्चों के लिए डिजाइन करके जा रहे हैं? नंबर 3, नो टाइम। क्या आपके पास समय है? बोलो ना। क्या आप अपनी खुद की पत्नी के साथ 10 दिन के लिए शिमला जा सकते हैं? टाइम बड़ा पंगा है सर, और कुछ बर्ची मांग लो लेकिन टाइम है कि नहीं है? चैलेंज बोलो, चैलेंज है? टाइम है? नो। बहुत सारे लोग तो संडे वाले पापा हैं। कौन से वाले? सुबह जब निकलते हैं बच्चा सो रहा होता है, रात को जब आते हैं तब भी बच्चा सो रहा होता है, संडे को ही दिखता है पापा। हमारे बीच में ही है, और जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मैं भी। लास्ट डेट, अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस है, चिंता रहती है, तनाव रहते हैं। डायरी में लिख के रखो चिंता, और बगल में लिखो चिता। चिंता, हाथ में लिखो चिता। चिंता वाली बिंदी हटा दो, क्या बच गया? क्या बच गया? चिता। चिंता करने वाले ज्यादा चिता जाते तो सारे ही हैं, लेकिन जल्दी कौन जाते हैं? जो टेंशन ज्यादा लेते हैं, जो तनाव में ज्यादा रहते हैं। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम, जिसमें बिजनेस ओनर है। कौन है साहब? बिजनेस ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं। इसमें अंबानी है। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। क्या है अंबानी के पास? बोलो एक बार नोएडा, अंबानी के पास क्या है? टाटा के पास क्या है? बाटा के पास क्या है? मैकडोनल्ड के पास क्या है? बोलो ना, क्या है? मुकेश कोठारी के पास क्या है? सुरेंद्र वत्स के पास क्या है? राकेश शर्मा के पास क्या है? जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। आपको कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? बस ये लाइन आप लास्ट तक याद रखना। आपको कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? जैसे ही आपका नेटवर्क बनता है, आपका हार्ड वर्क कौन सा वर्क हो जाता है? इजी वर्क। कौन सा वर्क होता है? अब मेरे पास नेटवर्क है, मैं आया आपके बीच में 1 घंटा बोल के चला जाऊंगा, ये मेरा काम है। ये कोई काम है? हाँ जी, नो। आजा एक बार देखते हैं। अरे पंगा लेके देखना, मतलब ये वर्क, ये है अपना वर्क।
भाई जहां जाएंगे, आज आपके बीच में आ गया, 1 घंटा बोलूंगा, चला जाऊंगा। अगला प्रोग्राम मेरा 9 अप्रैल का, 15-20 दिन रिलैक्स, नो टेंशन, लग्जरी लाइफ चाहिए। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बनेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी, नेटवर्क बनेगा तो स्पेयर टाइम रहेगा आपके पास समय खूब। मेरी साली की शादी थी पिछले दिनों, मैं आपको बढ़िया बात बता रहा हूँ। साली समझते हैं, साली तो सोच समझते हैं, साली कोई ज्यादा टिपिकल वर्ड नहीं है। साली मेरी की शादी थी और शादी संपन्न हुई। शादी से अगले दिन हमारे बड़े वाले साधु साहब, साधु समझते हैं, साधु मतलब एक ही फैक्ट्री का जो साधु साहब, हमारे सुबह सुबह कहने लगे बच्चों को भाई पैकिंग करो, जल्दी करो, फटाफट पैकिंग करो। और हमारी शादी को भी कहते फटाफट पैकिंग करो, जल्दी करो, और लेट हो रहे हैं, काम धंधा चौपट हो रहा है, ये वो, बड़ा प्रेशर बना रखा था। सासू माँ हमारी गई उनके पास, जवाई जी क्या बोलते हैं आप, कुंवर साहब क्या बोलते हैं, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी आज मतलब आज उनको सारे गेस्ट अभी रहते हैं, तो नहीं काम धंधा चौपट बड़ा बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, माता जी रह नहीं पाए, पर बहुत समझाया, माना नहीं पड़ता। फिर साधु हमारी तरफ देखकर कहने लगी, प्रमोद जी आपको नहीं जाना। मैंने कहा चिंता मत कर, मैंने कहा जब तक आप नहीं कहोगी तब तक निकलने वाला नहीं, अपने पास टाइम को लेके चले। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, स्पेयर टाइम, नो डेपेंडेंसी ऑफ मनी, फ्रीडम। जब आपके पास नेटवर्क बनता है, पैसा और फ्रीडम दोनों चीजें आती हैं। एक सवाल का जवाब दो नोएडा, पति और पत्नी दोनों बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसके होती है? पत्नी। पति क्यों नहीं मुस्कुराता? कभी कैलकुलेशन की क्या? मतलब पत्नियां शॉपिंग के नाम पे खुश होती हैं और पतियों को शॉपिंग के नाम पे हार्ट अटैक जैसे। पर पति और पत्नी दोनों मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, मुस्कुराहट केवल पत्नी के, वो मार्केट शॉपिंग कर रही है और आप साथ में, आप कहते फटाफट जो भी पैसे दे फटाफट निकलने की कोशिश करते हो, पता चले पत्नी दूसरी दुकान में घुस गई। ऐसा होता है नहीं होता? मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी औरत को बाहर निकालना बहुत चैलेंज वाला काम है। बहुत टिपिकल सिचुएशन है, बहुत टिपिकल सिचुएशन। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ मार्केट में दोनों मुस्कुराते हुए निकल रहे हों तो समझ जाना कि आरसीएम के एमराल्ड चाहते हो। क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम से बुना हुआ एक जाल। मकड़ी देखी आपने? मकड़ी मकड़ा जो जाला बनाता है, बार बार गिरती है, उठती है, बार बार गिरती है, फिर जाती है, जाला बनाती है। बहुत मेहनत लगती है उसकी, हम तो नहीं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लगातार काम करके अपना जाला तैयार कर लेती है और आराम से जाले में बैठती है। मक्खी आती है पटक, मच्छर आता है पटक, सब सिस्टम सेट। बात बरोबर करवा रहे हो? आपको भी क्या करना है, 2-3 साल लगा के अपना नेटवर्क तैयार कर दो। क्या तैयार कर दो साहब? नेटवर्क तैयार कर दो और फिर आराम से रिलैक्स। कभी ऊटी, कभी मंसूरी, कभी शिमला, कभी मनाली। आप बैठ सकते हैं अपनी खुद की पत्नी के साथ।
बात करता हूं तो आज की डेट में सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हो चुकी है, भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हो चुकी है, एक्ट आ चुके हैं। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में जो है एमबीए की क्लासेज में पढ़ाया जाने लगा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है, हिमाचल यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री करवाने वाली है अभी बहुत जल्दी, 1 अप्रैल से उसके एडमिशन स्टार्ट होंगे। आप ग्रेजुएट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आने वाले समय में 8th क्लास से, कौन सी क्लास मैंने बोली, 8th क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। कौन सी क्लास से? मेरी बेटी अभी 10th में है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूं, बढ़िया बात। 10th क्लास में मिस्टी, मैं और बेटी दोनों बैठे थे। मिस्टी कहती पापा आज कमाल हो गया क्लास में। मैंने कहा क्या हुआ? उसमें एक सब्जेक्ट है आईटी का। कहते पापा आज आईटी की हमारी मैडम जो है एक चैप्टर पढ़ा रही थी, एंटरप्रेन्योर। क्या पढ़ा रही थी? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर वैसा होता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया। फिर मैडम ने सवाल किया, बच्चों क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? तो बेटी कहने लगी पापा पूरी क्लास चुप थी, मैंने हाथ खड़ा किया। तो मैडम ने पूछा किस एंटरप्रेन्योर को जानती हो? तो बेटी ने कहा कि मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क आप बनाएं। नेटवर्क बनाने आज दुनिया में सबसे जल्दी बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल। कलाम साहब की स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, फिक्की और केपीएमजी की स्टेटमेंट आई है कि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ की होने वाली है 2025 तक। कितने करोड़ की? बोलो एक बार, क्या बोलो ना? 64,500 करोड़ बोलो। हर रोज बोला करो, सुबह 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। क्या पता संस्कृति कब सेट हो जाए तुम्हारी जुबान से। हम गड़बड़िए करते हैं, 150 रुपये उससे ले लें, 70 उससे ले लें, तो आप करोड़ों में बोलो है ना, करोड़ों की बात। 64,500 करोड़ की होगी और 60% से ज्यादा संख्या इसमें होगी महिलाओं की। कितने परसेंट होगी? महिलाओं की। लेकिन ये बात नोएडा तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं। अभी पुरुषों और महापुरुषों लेडीज की एंट्री करवाओ, महिलाओं की एंट्री करवाओ। आज महिलाएं फाइटर प्लेन तक उड़ाने लग गई हैं। आज महिलाएं अपने लेवल पे बिल्ड करती हैं, क्योंकि ड्रीमर लोग पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा होती हैं। किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी पुरुष के मुकाबले ज्यादा रहती है महिला। ये साइंस कहती है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो ज्यादा संख्या आपको महिलाओं की बढ़ानी पड़ेगी। बोलो बढ़ा सकते हो? आगे से जब भी मीटिंग में आओ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी माँ को जरूर मीटिंग में लेके आओ। बोलो वादा करते हो? कितने लोग वादा करते हैं कि अगली बार लेके आएंगे? वादा आज क्यों नहीं लेके आए? हर व्यक्ति चाहता है कि मीटिंग में पत्नी तो आए, लेकिन किसी दूसरे, भगत सिंह पहला तो हो लेकिन पड़ोसी के साथ, तो तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। खर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता और चर्चा भी महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। साहब रिस्पेक्ट लेडीज, महिलाओं को लेके आओ। जितनी ज्यादा संख्या आप महिलाओं की बढ़ाओगे उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा काम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 100% दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आपको अगर अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है तो किसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी? किसकी बढ़ानी पड़ेगी? महिलाओं की संख्या बढ़ानी है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जो है निकलो,
और अब बात करते हैं वाई क्यों करें आप? दुनिया भर की कंपनियां हैं भाई, आरसीएम ही क्यों करें? सबसे पहला कारण ये है साहब, ये हमारी कंपनी के एमडी सकल सूरत मतलब प्राइड ऑफ नेशन बोलता हूं मैं इनको। ये एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है साहब जिसने सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आज 23 बरस हो चुके हैं आरसीएम। कितने बरस? आपने कंपनियां बहुत देखी होंगी, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे ही 25-30 करोड़ रुपया एमडी की जेब में आया रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इस कंपनी के एमडी का मोटो है कि मुझे हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करना है। इनको मिलने के लिए कोई ये ग्रेड नहीं है कि वीवीआईपी लोग इनको मिलेंगे, आप सब इनसे मिलते हैं। और किसी कंपनी के एमडी को आप मिल नहीं सकते। 2-4 करोड़ डेली के अगर इनकी जेब में आते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, डेली के बोलो। लेकिन अभी भी एक ही जुनून है कि मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। सुबह जुड़ जाते हैं 5 बजे जुड़ जाते हैं, रात को 8-10 बजे तक जो है अपने नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं। जुनूनी व्यक्ति हैं, इसीलिए आरसीएम अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये हमारी बैकबोन है। ये क्या है हमारी? किसी भी कंपनी की बैकबोन उसका एमडी होता है। हमें गर्व है कि हम विजनरी फाउंडर के साथ काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। नंबर 2, 1977 से जो है हम बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ 1977 से ये कंपनी चली। सन 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास। इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट एमएलएम में लेके आई है। अगर कुछ बरस बाद किसी कंपनी के 500 प्रोडक्ट हो भी जाते हैं तब तक हम 5000 कर चुके हैं। बोलो जय। आज की डेट में पूरे इंडिया में ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां जहां काली काली बिल्ली है वहां हमारे स्टोर खुले हुए। पूरे इंडिया में हमारे स्टोर है, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है हमारे। कुछ बरस बाद यदि किसी कंपनी के 10,000 स्टोर खुल भी जाते हैं तब तक हम 1 लाख स्टोर खोल चुके हैं। ये पावर है आरसीएम की साहब। 95% लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बनाती है आपके। एक कंपनी आई थी, वो बोलती है कि आप वो 25-30 हजार रुपए का ब्रेसलेट देती थी। ब्रेसलेट मतलब हाथ में बांधने का, उसकी जो कॉस्टिंग होगी या 70 या 75 रुपए होगी। और वो कंपनी बोलती थी कि अगर आप इसको हाथ पे बांध लोगे तो कीटाणु आपसे 100 मीटर दूर रहेंगे। क्या रहेंगे 100 मीटर दूर? कीटाणु। आप पानी पूरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, जब आप गोलगप्पा पानी पूरी जब आपके अंदर गया तो क्या आप समझते हैं पानी पूरी गया? उसके साथ क्या क्या गया? कभी कैलकुलेशन किया? ब्रेसलेट हाथ पे बांध लो, कीटाणु 100 मीटर दूर रहेगा। क्या ये बात सही है? बेवकूफ बना रही है। उनका मोटो 100% लोगों तक पहुंचना नहीं है, उनका मोटो केवल 2% लोगों तक। 2% लोग भी उसके झांसे में आ गए और पति बन गया एमडी। लेकिन इस कंपनी के एमडी ने वो 70 रुपए वाला ब्रेसलेट 30,000 रुपए में नहीं दिया। इस कंपनी के एमडी ने क्या दिया अभी बताता हूं। कोई नया आदमी जो पहली बार इस मीटिंग में आया, फर्स्ट टाइम, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ आरसीएम में, खड़ा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो आया, वेरी गुड। तुम्हारे घर पे नमक इस्तेमाल होता है? नहीं सर। नमक के बिना रहते हो तुम? नमक होता है, मैंने नमक पूछा है। जी होता है। नमक इस्तेमाल होता है जी। कौन सी कंपनी का? टाटा। कितने रुपए का? 30 रुपए का। 30 रुपए का। जी। कितने किलो है?
1 किलो। 1 किलो नमक 30 रुपए का। आरसीएम कौन कर रहा है? अब आरसीएम कर रहे हो, आपके घर पे नमक आ रहा है 1 किलो कितने रुपए का? डिस्ट्रीब्यूटर आगे भी 15 रुपए। कितने रुपए का है? कितने रुपए का? आप कितने रुपए का ले रहे हो सर? 30 रुपए का नमक है, अपने यहाँ वही नमक 15 रुपए में। तो आप पहली बार आए हैं, खड़े हो जाओ, जो पहली बार आए हैं, खड़े जाओ। पहली बार आप आए हैं, 30 रुपए वाला नमक आपको 15 में मिलेगा, तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं। लेना चाहेंगे? नहीं। हाँ सर, क्या है? बिल्कुल सर। हाँ जी, लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, पसंद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पसंद करेंगे? आपकी कंपनी आपको ये देती है साहब, बाहर डबल रिफाइंड टाटा 30 रुपए में मिल रहा है, आपको यहाँ ट्रिपल रिफाइंड आरसीएम 15 रुपए में। कोई शक होता है? शक होता है? शक है? अगर कोई शक है तो नमक का पैकेट मंगवाता हूं मैं यहीं पे, और अभी खोलता हूं, मुट्ठी भर के मुंह में डालो, नमकीन ना लगे वापिस फेंको। प्रोडक्ट हमारे पास में जबरदस्त। जो भी फर्स्ट टाइम आए, पहली बार जब आए हैं एक बार आ गया, जो पहली बार आए एक बार आ गया, फर्स्ट टाइम जो पहली बार आए वही आएगा। आप 3-4 लोग ही आ जाओ, बस 2 सबकी जरूरत नहीं है, यहाँ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये खोलो, खोलो एक बार, खोलो जल्दी। अब देखो, अभी मैं तुम्हें एक चीज खिलाता हूं, हाथ करो। क्या करें? गलत है क्या? तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? और नया कौन कौन है? खड़ा हो, जो पहली बार आया। ठीक, खाओ खाओ और हमें बताओ। खाओ, ये लो। तुम आधा है, तुम नहीं हो। आज पहली बार कौन आया इधर? पहली बार आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, फटाफट फटाफट। जो फर्स्ट टाइम आया उसी को खिलाऊंगा, दूसरे को नहीं। आ जाओ बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ईमानदार बच्चा भी आज फास्ट। चलिए ठीक है, हाँ ये लो, ये लो, और लो, और चलिए। अब आप मेरे को एक लाइन में बताइए, कैसा टेस्ट है? तो मजा आ गया, बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम मस्त, बढ़िया है, बिल्कुल मस्त है सर, बहुत अच्छा, क्वालिटी वाला सर, बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट है सर, सुपर टेस्ट है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग है, गजब। और बच्चा किस किस का आया? बच्चा, बच्चा चलो बेटा, ये बच्चों को दे दो एक, ईमानदारी देना बच्चों को, दूसरे को 10 लग जाए। आप बाद में कहते हैं आ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, नीचे आ जाओ, तुम्हें बिस्कुट खिलाओ। अभी बताता हूँ, रुपया वही है जो बाजार में अपन लेके आ रहे हैं, उतने रुपए का। 20-25 रुपए का बाजार से लाते हैं, 10 रुपए का वही रेट यहाँ पे भी। अब पॉइंट नंबर 2, पहला मैंने क्या बोला कि ब्रेसलेट दे रही है कंपनियां 70 रुपए का 30,000 में, आपकी कंपनी 15 रुपए में वो नमक दे रही है, जो 10, 12, 15 रुपए में बिस्किट बाजार से लेके आ रहे हो, बिस्किट आपको मिल रहा है, आपकी पॉकेट दे रहा, कुछ लगा क्या? आरसीएम आपकी जरूरत है कि आपकी मजबूरी है? मजबूरी है। क्या है? नमक तुम्हारी जरूरत है कि मजबूरी है? क्या नमक के बिना रह जाओगे? मिर्च के बिना रह जाओगे? हल्दी मसाले बिना रह जाओगे?
कपड़े के बिना रह जाओगे। आदि मानव तो हम है नहीं कि पट्टे डाल के काम चला रहे हैं, कपड़े तो डालने। बात फॉलो कर पा रहे हो सर? 100% लोगों की जरूरत का कंसेप्ट है आपके। बोलो जय। बहुत सारी कंपनियां आती हैं 2% 3% जरूरत के प्रोडक्ट, वो बोलती है कि ये इस्तेमाल कीजिए, ये कार वॉश इस्तेमाल कीजिए। आपके कार है ही नहीं, वॉश क्या करेगा गरीब? बात फॉलो कर पा रहे हो? आपके पास जो प्रोडक्ट है 100% जरूरत के प्रोडक्ट हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये कुकिंग ऑयल आपके इस्तेमाल का है, ये वो नमक है जो 15 रुपए में मिलता है, जो बाजार में 30 का डाटा दे रहा है, ये 15 का है। किसके फैन है तो निकाल लो। खोलू खोलू क्या? नहीं, अपन कुछ छिपाते नहीं है कुछ। फेस वॉश तुम्हें करना है तो ये फेस वॉश है, साबुन है, हल्दी है, मिर्च है, मसाले हैं, चाय पत्ती, लटरम बटरम सब। और इस तरह से हमारे स्टोर खुले हुए हैं अलग अलग जगह पे। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाती। आपने आज के बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या आपसे किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली? दूसरी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20-20 हजार रुपए ले जाती है। कितना? 20-20 हजार। जैसे ही आप उनकी मीटिंग में एंटर होगे, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, लंच में आपको बटर नान, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी। क्या आपको आज की किसी मीटिंग में मिला? ना ही आगे उम्मीद रखना। यहाँ कुछ नहीं मिलता। जब मैं आज की पहली मीटिंग में आया, 30 रुपए की टिकट बाहर लगी, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन जब मीटिंग में घुसा तो मीटिंग लेने वाले ने बोला कि हम एक दिन का लंच नहीं, आपकी कई पीढ़ियों का लंच, कई पीढ़ियों का कहा। क्योंकि वो लंच करवाने वाले जो है ना, वो 1-1.5 साल में आपको दिखेगी नहीं कंपनी। ये 23 साल से कई लोगों के, कई पीढ़ियों के लंच सेट कर। सुरेंद्र वत्स मेरा डायमंड बजाज चेतक स्कूटर में चलता था, आज हर दूसरे महीने आरसीएम से करोड़पति होता है। हर दूसरे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 2000 रुपए आपने दिए, बदले में आपकी ज्वाइनिंग होगी और बदले में आपको 2000 से ज्यादा का सामान मिल गया। इतना सस्ता कहीं मिलेगा क्या? अरे गुरुओं मिलेगा क्या? 2000 रुपए आपके लगे, बदले में सामान मिल गया, आप आरसी में ज्वाइन भी हो गए, कार्ड भी मिल गया, डिस्काउंट कूपन आपको मिल गया और जान लेगा हमारी। सस्ता सुंदर और टिकाऊ। इसके साथ साथ पे आउट की मैं बात करता हूं। 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीने का। कितना लाख? 50 लाख रुपए। क्या आप अपनी जानकारी में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी मित्रता में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 50 लाख रुपए महीने के कमा रहा हो? माय डियर फ्रेंड्स, नोएडा जानते हो 50 लाख का मतलब क्या है? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट था। आज के बिजनेस में 50 लाख कमाने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने ध्वनि नहीं लगाई। एक ध्वनि नहीं लगाई। बहुत पकड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे पास गजब का है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। यूईएस के बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। ब्रांड पार्टनर हमारे पास बढ़िया है। हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। हेल्थ सही तो आप पैसा तो खुद बना रहे हैं, लेकिन शुगर की बीमारी भी आपको है। आपके सामने कोई बैठा हुआ आम खा रहा है तो आप भिखारी की तरह उसको देखते रहो। मैं कहना क्या चाहता हूं सर, माय डियर फ्रेंड, यदि आपको आगे बढ़ना है तो हेल्थ को भी सही रखना। पहला सुख सबको पता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। जेब में माया दूसरा सुख, लेकिन हेल्थ सही तो लाइफ सही। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं। महिलाओं के लिए हमारे पास एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है कीसोल, जिसमें बहुत सारी लॉन्ड्री है, एक्सेसरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, इसमें लिपस्टिक है, नेल पेंट है,
आईलाइनर है, मस्कारा सब है, मुझे नाम याद नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल के लॉन्ड्री का फैब्रिक वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको मिलेगा और रेट मिलेगी आपको इंडियन प्लस रेट। और हर एक चीज नहीं, हमारे पास एग्रीकल्चर लाइन के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में गामा, बड़ा गजब का ये प्रोडक्ट गामा का ये प्रोडक्ट जिसने हंगामा मचा रखा है पूरे इंडिया के अंदर। और इस गामा के प्रोडक्ट को अगर आप देखते हैं तो इसके रेट, वेट, क्वालिटी का अगर हम कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल पे करते हैं तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। कुकिंग ऑयल लाजवाब है। अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या, हार्ट की समस्या, माइंड की समस्या है, कोई भी आपको चले, एक गोली सुबह नाश्ते से पहले, एक गोली रात को खाना खाने से पहले 6 महीने तक आप लोग थायराइड, हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज के चैलेंज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस प्रकार की जो भी आपकी प्रॉब्लम की रिपोर्ट निकलवा लो, 6 महीने तक लगातार लो, 6 महीने बाद आप रिपोर्ट निकलवाओ, दिन रात का आपको फर्क नजर आएगा 100%। वहां से आपको मिलेगा। और ये नंबर 1। अब बात करता हूं हाउ टू वर्क। बात करें अब कैसे काम करना है, आपके में करेगा लाइन से ऊपर क्या लिखा है, पढ़ सकते हो? विशेषताओं को बड़ा करो, कमियों और कमजोरियों को छोटा करो। अगर कामयाबी चाहिए तो सपनों और विशेषताओं को क्या करो? कमियों और कमजोरियों को छोटा करो। दूसरों को दोष देना, दूसरों पर निर्भर रहना, अविश्वास, जुगाड़, बहानेबाजियां, इनको खत्म करना पड़ेगा। बोलो, करने के लिए तैयार हो? फायदा पक्का? अगर पक्का वायदा आप करते हो साहब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोल सच करना पड़ेगा। जैसे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ के हम छत पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ही आपके में की सीढ़ियां हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अगले 6 महीने में आपको क्या क्या चाहिए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता, सब तरह को लिखो। 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए। कुर्सियां चाहिए, सोफा चाहिए, एलईडी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए, जो जो चाहिए लिखो और फिर प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करना शुरू करो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक पूरे होंगे नहीं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लिखने शुरू कीजिए और मंथली, वीकली और डेली में इसको कन्वर्ट करके ये 21 सीढ़ियां चढ़नी शुरू करो साहब। जैसे नूर आलम सरकार ने बुलाए थे, पहले बिगिनर बुलाए थे, सबके गले में माला डाली। अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगली बार जब प्रोग्राम हो तो उसमें बिगिनर बढ़ो। स्टार्टर बुलाए थे, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, पर स्टार, पर स्टार, रूबी, स्टार भी, सब तरह के लेवल पे आप जा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कोई खास क्वालिटी होनी चाहिए। 2 ही काम आपको करने हैं, पहला आपको विश्वास करना है और दूसरा आपको हर रोज काम करना है। यस, कर सकते हैं? बस ये करना है और इसके साथ साथ 21 गोल्डन रूल्स को आप फॉलो करो। 100% प्रोडक्ट यूजर बनो, 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर आपने आरसीएम का पर्चा साइन कर लिया है और आपके घर पे प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का आ रहा है तो आरसीएम से पैसा आने वाला नहीं, भूलना। आपको 5 लाख चाहिए? अरे बोलो, चाहिए क्या? 5 लाख आपको चाहिए और आपके बाथरूम में टूथपेस्ट रखी है लाला राम ने, 5 लाख किसके पास आएगा? 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। बोलो, वायदा करते हो? अच्छा, सुबह उठते ही किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, टूथपेस्ट तो बाद में आता है, पहले हेड वॉश आता है। सीधा पेस्ट में घुस जाते हो, चलो पेस्ट मान लेते हैं। पेस्ट की जरूरत पड़ती है तो पेस्ट कौन सी कंपनी का होना चाहिए? ऐसे नहीं, ये वो वाले लीडर नहीं है, हम बोल के चले जाएंगे। एक की ओके टेस्टेड रिपोर्ट चाहिए। जैसे आप 5 साल के थे, चिल्ला के बोला करते, वही आवाज चाहिए। हाथ ऊपर उठा के कहेंगे, है ना? पेस्ट कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? हाथ ऊपर रखो जरा, मैं देखूं।
आपको अगर कोई कंपनी बना सकती है तो आरसीएम का प्रोडक्ट बना सकता है। क्या बना सकता है आरसीएम का? ताकत है इसके अंदर, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। पहला काम ये करना है, बोलो कर दोगे? मैं आपको बता रहा हूं आपको काम क्या करना है, ये बता रहा हूं आपको। पहला काम आपको ये करना, बोलो कर लोगे? वचन देते हो? घर पे अगर साबुन आएगा तो कौन सी कंपनी का आएगा? चाय आएगी तो कौन सी कंपनी की आएगी? मसाले आएंगे तो कौन सी कंपनी के आएंगे? शिद्दत के साथ अगर आप काम करोगे तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। पहला काम 100% नो एक्सक्यूज। दूसरा काम शेयर प्लान एंड प्रोडक्ट, लोगों को बताना। बोलो बता सकते हो? अब इसमें ये नहीं कि मेरा सीनियर आएगा समझाएगा तो ही मेरा काम चलेगा ना, जो शुरू हो जाता है वो आज आप शुरू हो जाओगे तो कल आप भी जमाने के। साइकिल चलाने कितने लोगों को आती है? हाथ खड़ा करना जिनको साइकिल चलानी आती है। अब आप देखो, अब आपका बैक गियर लगाता हूं थोड़ा सा मैं, मेरे को भी याद आ गया बहुत बढ़िया दिन। फर्स्ट टाइम जब मैं साइकिल में पहली बार मैं साइकिल चलाने लगा, सीन क्या रहा, मेरे घर पे मैं छोटा था बिल्कुल और मेरे जुनून था कि साइकिल चलानी है यार। मैं साइकिल लोगों को चलाते हुए देखता था, एक्साइटेड होता था कि मैं भी चलाऊंगा। और मेरे घर पे कोई गेस्ट आया हुआ था, साइकिल पे ही आते तो उसमें गेस्ट आए तो कारों में आने लगे काफी टाइम पहले की बात है। तो साइकिल उसकी आई हुई थी और वो अंदर चाय पी रहा था मेरे पास, मेरा मौका फंस गया और साइकिल मैंने उठाई और मेरी ये था कि एक पैर से पेडल मारना है और थोड़ी आगे तक लेके जाना है, उसके बाद टांग उठानी है ऊपर। तो अब मैंने ऐसे ही किया, मैं उसको जैसे ही ड्राइव किया मैं चलाने लगा और जब ऊपर टांग लेके जानी थी वो साली ऊपर नहीं गई। अरे वो मैं बैलेंस मेरा बिगड़ा और मैं धड़ाम गिरा। पक्की सड़क थी, घुटने मेरे छिल गए, कोहनी छिल गई, है ना। तो बड़ा तो छोटा था, इसके जितना ही था। तो रोता हुआ मैं घर पे आया और रोता हुआ जब घर पे आया तो घुटने छिले पड़े थे और फिर जिसकी साइकिल लेके गया था अच्छी से उसने छिल लिया। तसल्ली से उसने भी जो है 2-4 तमाचे लगाए और माँ ने भी गुस्सा किया कि क्यों मुझे बिना बताए लेके गया था, तेरे को कोई चलानी आती है? धमका धमकू के बिठा दिया, लेकिन फिर भी माना। दूसरी बार फिर चलाई, तीसरी बार फिर, चौथी बार फिर, पांचवी बार फिर, जब तक टांग उठा के ऊपर नहीं ले गया तब तक उसके पीछे लगा रहा। और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? आपने भी साइकिल ऐसे सीखी, आपके पास कोई ड्राइवर नहीं था, कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई ट्रेनर नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। आप लगातार करोगे ना तो आप परफेक्ट हो जाओगे। इसके साथ साथ तीसरा काम होम मीटिंग, जिसको भी ज्वाइन करवाते हो उसके घर पे मीटिंग जरूर करो। नया आदमी जो पहली बार आया, एक बार खड़ा हो, एक बार जो फर्स्ट टाइम आया, इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी आ जाओ, बिस्किट खिलाया था हमने। नाम क्या तुम्हारा? मिस्टर तुलाई सिंह। कभी भी अपने नाम के आगे मिस्टर या श्री नहीं लगाते। ओके, पहला तुम्हें सबक हमने दिया जिंदगी। बिहार कौन जिला के भैया? कटिहार के। हमारा इलाका हम सब घूमे हुए, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा। अब मिस्टर तुलाई हमारे बीच में खड़ा। अब मैंने इसको ज्वाइन करवाया आज। आप समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लीडर्स, खासकर लीडर्स, सभी बिगनर्स, स्टार्टर, ओपनर, विनर्स। तुलाई को मैंने ज्वाइन कराया और मैंने आपको ये बोला, साहब ये 2 रास्ते जा रहे हैं। देखो इधर, पहला रास्ता तो है तुम्हारे खुद के तरीके, तुम्हारा खुद का सिस्टम। नहीं, तुम्हारे खुद के तरीके, जिन तरीकों से तुम काम करके आए हो आज तक, पहला रास्ता तो वो है। दूसरा रास्ता है आरसीएम का सिस्टम और हमारे तरीके। आप खुद के तरीके पे चलोगे, हम गारंटी नहीं लेते कि तुम्हारे पास आरसीएम से दौड़ नहीं आएगी या नहीं, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से और आरसीएम के सिस्टम के तरीके से चलते हो तो हम आपके घर पे 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख भी पहुंचा सकते हैं। तो कौन सा तरीका पकड़ना बताइए? बात फॉलो कर पा रहे हो? क्या तरीका बोला इसने? आरसीएम का तरीका। अब आरसीएम का तरीका क्या कहता है कि मैं इसको 6 बेसिक बताऊं। क्या बताऊं? 6 बेसिक आप बताइए। उसके बाद
तुलाई जी, अगर आप अपने जानकारों को ये बिजनेस समझाना चाहते हो तो आपको अभी आरसीएम की 2% नॉलेज है। कितने परसेंट? 2%। मुझे 100% है। कितने परसेंट? अब किसी को 2% बताया जाए या किसी को 100% बताया जाए तो फर्क किसमें होगा? तो आपको तुलाई क्या करना है, अपने कमरे पे अपने दोस्तों को बुलाना है। बोलो, बुला लोगे? जी सर। अब जब आप दोस्तों को बुलाने जाओगे तो पूछेंगे क्या काम है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो आप क्या बताओगे? आरसीएम में काम ज्वाइनिंग करने के लिए आरसीएम से कोई रुपया लेंगे। ये सारा कमी है, ये पॉइंट मैंने इसको क्या समझाया कि तुझे अभी 2% नॉलेज है, मुझे अभी 100% नॉलेज है। इसने अपनी 2 में से भी तुलाई समझाया, तुलाई ने समझा दिया। जैसे ही इसने बोला आरसीएम ये आरसीएम वो डा 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 डा, सामने वाला कहता अच्छा तुलाई तुम भी। और तुलाई 10-15 लोगों को बुलाता है, एक सिंगल आदमी इसके कमरे पे नहीं आएगा, एक सिंगल। अब तुलाई आपको क्या करना है, सीन थोड़ा सा चेंज करना है। आप अपने जानकारों को इनवाइट करने जाओगे कि कल शाम को 7 बजे कमरे पे आना, ठीक है? अब वो पूछेगा क्या काम है, अभी तो मैं लेट हो रहा हूं, अभी तो मैं तेरे को नहीं बता सकता, लेकिन 7 बजे जरूर आना, मैंने कुछ लोगों को और इनवाइट करना, ऐसा बोल सकते हो? बिल्कुल। इसको वो बताना नहीं है, इसको बोलते हैं इनविटेशन। क्या बोलते हैं? और जो तुलाई ने पहले किया उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं सर? आप शादी के कार्ड देने जाते हो अपने जानकार को तो सिर्फ इनविटेशन देते हो कि पूरा परिवार पहुंचना, यही कहते हो आप प्रेजेंटेशन। एक तो कढ़ाई पनीर बना रखा तेरे लिए, दाल बड़ी, गुलाब जामुन, आइयो, ऐसा बोलते हैं। इनविटेशन। आपको भी क्या देना है? सिर्फ क्या देना सर? आप तुलाई ने 15-20 लोगों को ऐसे करके बुलाया कि शाम को 7 बजे आना, कुछ काम। अब जब तक 7 नहीं बजते उन लोगों के कुरकुरी रहेगी कि तुलाई के क्या काम, तुलाई के क्या कोई कारण होगा, तभी तुलाई ने बुलाया। अब तुलाई ने बुला लिया और मैं भी वहां पे पहुंचा हुआ हूं। मैं का मतलब आप जो भी इनका सीनियर, कौन लेके आया इनको, किसके साथ आए हैं ये, इनके ऊपर सीनियर कौन है? आजा फटाफट। लेवल क्या था बेटा? कुछ नहीं सर, अभी नया है। नया है, बिगनर बूनर है। आप हैं, आप आओ फटाफट। अब देखो, अब तुलाई ने अपने कमरे पे कुछ लोगों को बुला लिया। अब सीन क्या होता है, इनका सीनियर वहां पहुंच गया और तुलाई के 10-15 लोग वहां पहुंच गए। बोलो, ये काम हो सकता है? ये काम आप सब लोग कर सकते हो। अगर कोई सीनियर तुम्हारे कमरे पे तुम्हें मीटिंग देने से मना करता है, मेरे को बताओ, आप पर खच्चे उड़ा देंगे। कोई सीनियर मना नहीं करेगा। अब इन्होंने 10-15 बंदे बुला रहे, नूर आलम सरकार गए। नूर आलम सरकार ने कोई अपने बारे में नहीं बताया, इसने बताया प्रोडक्ट के बारे में। कुछ लोग आए, उनको प्रोडक्ट टेस्ट करवाया। 10, 12, 15 लोगों में 4-5 लोग ये बोल गए ठीक है हम करते हैं। क्या बोल गए 4-5 लोग? ठीक है हम करते हैं। अब पॉइंट नोट करना, अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तुलाई के घर की मीटिंग से 5 लोग ज्वाइन हुए, तो उन 5 को भी 2 रास्ते दिखाने हैं। कौन से रास्ते? कौन से हैं 2 रास्ते? एक अपने और एक कंपनी आरसीएम। एक अपने तरीके वाला और एक आरसीएम के तरीके वाला। और आरसीएम के तरीके वाला बता के उन 5 के कमरों पे भी मीटिंग करनी है। बात बोलो कर पा रहे हैं? और वो मीटिंग तुम्हें नहीं करनी। वो मीटिंग कौन करेगा? आपका लीडर मीटिंग करेगा, लेकिन आपको उन 5 मीटिंगों में साथ रहना। बात बोलो कर पा रहे हैं? अब ये क्या करेगा? ये इसके साथ 5 मीटिंगों में रहेगा। अब एक ही बात को ये 5-5 बार सुन रहा है, तो 6वीं बार ये खुद मीटिंग लेने लग जाएगा कि नहीं लेगा? बात बोलो कर पा रहे हो?
तेल तो तिलों में से निकलेगा गुरु। जितनी मर्जी हू हा करते रहो, जितनी मर्जी फू फा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा होम मीटिंग होंगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, होम मीटिंग नहीं होंगी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बोलो ये काम कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हो? हाथ खड़ा करके बताओ। होम मीटिंग करो, करवाओ, इस चीज के ऊपर लग जाओ। ठीक है सुनाई, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तुम्हारे कटिहार में चलेंगे तुम्हारे साथ। होम मीटिंग समझ में आ गया आपको? होम मीटिंग, होम मीटिंग का कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल है क्या? होम मीटिंग का कोई सवाल बाकी हो तो बाद में मैं मिलूंगा, तुम मुझसे पूछ लेना। अटेंड ऑल सेमिनार, सभी सेमिनार आपको अटेंड करने हैं। कोई भी महंगे से महंगा मोबाइल है आपके पास, जब तक इसकी बैटरी काम करेगी तब तक ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? जब तक इसकी बैटरी काम करेगी तब तक ये मोबाइल काम करेगा। बैटरी खत्म तो मोबाइल भी नाश है। क्या है ये? क्या है ये? हम लोग भी समय समय पर अगर अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो हम आरसीएम में आगे बढ़ेंगे। और हमारी बैटरी कहां पे चार्ज होती है? कहां पे होती है? सेमिनार में। आज हो रही है ना? किसी की 50 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 100, किसी की फटने को होती है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को समझाते हो, जैसे ही मीटिंग से निकले आप समझाओगे और सामने वाला जब आपको समझा देगा तो आपकी बैटरी एकदम से 10-20% डाउन जाएगी। फिर 2-4 और समझाओगे तो और डाउन जाएगा। महीने में आपकी बैटरी डेड और आप अगले सेमिनार में नहीं आते तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। 9 अप्रैल को YMCA हॉल में मेरा गुरु आ रहा है। कौन आ रहा है? Yes. मेरा गुरु, जिसने मुझे चलना सिखाया। 9 अप्रैल YMCA हॉल क्या है? YMCA ग्रेटर नोएडा में। जाना मत भूलना, गजब का खतरनाक लीडर है मिस्टर राकेश शर्मा गौतम। आज हर सेमिनार को अटेंड करो। अब एक पॉइंट और बता रहा हूं। आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, XYZ कोई भी है, इन हीरो हीरोइन की लगातार 20 फिल्में देखो। लगातार 20 फिल्में देखो। देखते भी होंगे लोग। आप उनकी तरह लटके झटके तो मारने शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप 20 सेमिनार आरसीएम बिजनेस के लगातार अटेंड करो। प्रमोद गुलाटी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता है, आप वहां से निकल के वहां पहुंच जाओ। क्या करना पड़ेगा? 20 सेमिनार अटेंड। कितने? 20 सेमिनार अटेंड। 150 रुपए के हिसाब से 20 के 3000 रुपए निकाल के अलग रख दो। जिस दिन 3000 खर्च होंगे उस समय तक तुम्हारी जेब में आरसीएम 30,000 से ज्यादा डाल चुका हो। ये पावर है सर। हर सेमिनार को अटेंड करना है, रेगुलर ग्रोथ करनी है, रेगुलर ग्रोथ। मैं और आप जब पैदा हुए तो 2 किलो के थे, 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो के। आज कोई 50 किलो का हो गया, कोई 60, कोई 70, कोई 80, 1-1 क्विंटल की पार्टियां भी हमारे बीच में बैठी हैं। एक दिन में हो गए क्या? एक दिन में हुए क्या? रेगुलर थोड़ा बढ़ते गए, रेगुलर थोड़ा बढ़ते गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप हर रोज ग्रोथ करो, हर रोज काम करो, हर रोज काम करो। डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोलता है? yes. बोलो ना, yes. डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोलता है? यस और नो? ट्रेन हर रोज चल रही है? yes. बस हर रोज चल रही है? yes. आपको बताइए, बस 7:20 में चलेगी और यहाँ इतने बजे पहुंचेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes. सवारियां चढ़ती जाती हैं, बस चाहे खाली चली हो रोडवेज से, आगे चल के फुल हो जाती है। yes.
एज इट इज आप भी हर रोज चलो, हर रोज रूटीन में चलोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो चल रहा है, आप जिम में इसके साथ लटक लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। आपको भी हर रोज चलना है। बोलो चल सकते हो? चल सकते हो? 500 रुपए लेके मेरे पास आइए महीने के बाद। रिलेशन, संबंध बनाना है बढ़िया। बोलो बढ़िया संबंध बना सकते हो? इस इंडस्ट्री में लोग आउट होते हैं संबंध बढ़िया ना बनाने के कारण। बढ़िया संबंध, मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को आउट होते हुए देखा है। कारण मूछ का, कारण ईगो का, कारण अहंकार का। अगर आप अपने अहंकार को साइड में रख दोगे, संबंध बढ़िया बना के रखो, हस्बैंड वाइफ के संबंध बढ़िया होंगे तो परिवार खुशहाल होगा। डाउनलाइन अपलाइन के संबंध बढ़िया होंगे तो नेटवर्क बढ़िया होगा। अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। रिलेशन बढ़िया बनाने के 2-3 टोटके देता हूं। बढ़िया रिलेशन बनाना चाहते हो? पहला, क्रोध करना कम करो, गुस्सा है ना। अब मैं आते ही यहाँ पे गुस्से में खड़ा हो जाता, प्रबोध गुलाटी नाम है मेरा, साला 6 महीने तक डेट नहीं मिलती, क्या ये मैंने एसी लगानी पड़े। अब मैं गुस्से में बोलता हूँ, रात में से एक हाथ कहता हूँ आजा गुलाटी तुम नीचे आ जा। प्यार से मुस्कुरा के आप बड़े बड़े काम करवा सकते हो, तो क्रोध नहीं करना। जब आपको गुस्सा आता है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। या दूसरा, सुबह दोपहर शाम या रात किसी भी एक टाइम डांस जरूर किया करो। अब आप सोचोगे डांस का इसके साथ क्या लेना देना चाहिए? अगर आपको शर्म लगती है, आप घर पे जाओ, बाथरूम में जाओ, कुंडी लगाओ, टक टक टक। डांस जब आप करोगे तो आप मस्त हो जाओगे, और जब आप मस्त होते हो तो टेंशन लेस, आपके आसपास का वातावरण भी मस्त हो जाए। तीसरा, अपने चेहरे पे मुस्कुरान रखा करो, मुस्कान। बोलो रख सकते हो? क्या आप मुस्कुरा सकते हो अफजल? मुस्कुराओ। जो हंसता है उसका घर, और जो रोता है वो सब कुछ। हंसता हुआ चेहरा और खिलता हुआ फूल सबको पसंद आता है। मुरझाया हुआ चेहरा और मुरझाया फूल किसी को पसंद। इसलिए बी स्माइल। संबंध अगर बढ़िया बनाने हैं तो मुस्कुराना सीखना। अगर ज्यादा लंबा नहीं हो रहा तो 5-10 मिनट बात कर सकता हूं क्या? कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? मैं पहली बार जब फ्लाइट में चढ़ा, पहली फर्स्ट टाइम आपके में जब मैं आया और पहली बार जब मैं फ्लाइट में चढ़ा, जैसे ही मैं फ्लाइट में चढ़ा, एयर होस्टेस स्मार्ट सी लड़की मेरे को देखते ही मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले पूरे हो गए, टिकट के पैसे पूरे हो गए, मैं सोच रहा था, और मैं खुशी खुशी में जाकर बैठा कि सुंदर लड़की ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। लेकिन पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे थे, उनको देख के भी वो बोलती है गुड मॉर्निंग सर। एक बुढ़ी सी आंटी आई, उसको देख के भी बोला उसने गुड मॉर्निंग मैडम। हर व्यक्ति, एक काला गुंडा आया, उसको गुड मॉर्निंग सर, हर को बोल रही है मुस्कुरा। मैं डाउट में था, मैंने कहा मेरे को मुस्कुरा के उसने बोला, ये बात मुझे समझ में आती। मैं खबरा था, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुरा के बोला, बात मुझे समझ में नहीं आई। जब सब लोग उतर गए तो मैंने लास्ट में, जब मैं उतर रहा था तो मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा देखो आपने मुझे मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोला, ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन मैंने बुढ़ी आंटी को और अंकल को भी बोला। तो लड़की का बिल्कुल सिंपल जवाब, मैंने दूसरा सवाल उससे किया, मैंने कहा तू असली मुस्कुराती है कि नकली मुस्कुराती? तो लड़की का जवाब था, सर मेरे को इस एयरलाइन में 3 साल हो गए। जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी तो ये बोला जा रहा था कि आपको गेस्ट को मुस्कुरा के वेलकम करना है। शुरू में मुस्कुराना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन हर रोज यही काम करना होता था, तो धीरे धीरे मैं ओरिजिनल मुस्कुराने लगा।
बात बोलो कर पा रहे हो? अगर आप असली नहीं मुस्कुरा सकते, कोई टेक्निकल फॉल्ट है अंदर, मतलब ओरिजिनल मुस्कुराहट आपकी नहीं निकलती है, कोई फॉल्ट है अंदर, तो आप डुप्लीकेट मुस्कुराओ। मुस्कुराने के लिए क्या करना है? थोड़े गाल खाने, थोड़े दांत दिखाने। नोएडा में कोई भैंस मुस्कुराती है, कोई भैंस नोएडा मुस्कुराती है, कोई कबूतरी मुस्कुराती है, कोई तोता मुस्कुराता है। कौन मुस्कुरा सकता है? कौन मुस्कुरा सकता है? और अपनी टाइट होकर बैठे, जितना मर्जी जोर लगा लेकिन टिक में नहीं मुस्कुराता, तो उसमें नुकसान किसका? किसका नुकसान है? किसका है? किसका है? मुस्कुरा सकते हैं? This mind, everywhere, every time and every situation. परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को आपको देखना है। और लास्ट वाली नेक्स्ट कोड, जो दिखता है वो, जो दिखता है वो, आप जब भी घर से बाहर निकलो तो चेक करो कि आप लग कैसे रहे हो। महिलाओं की तरफ से हमें चैलेंज नहीं है, चैलेंज इन महापुरुषों का। महिलाएं जब घर से निकलेंगी तो चेक करके निकलती है कि मैं कैसी लग रही हूं। लेकिन पुरुष का गड़बड़ क्या है? पैर में चप्पल, पैंट फटी हुई, शर्ट बाहर, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और मुंह में पता नहीं क्या भर रखा होता है और जाके कहता गजब का बिजनेस लाया। और उस गजब में 3-4 छींटे सामने वाले के मुंह। अब आदमी मुंह साफ करते कहता है पहले गजब का तू बन जा। बात फॉलो कर पा रहे हैं? हर इंसान अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। तो पहला काम क्या करना है? लुक लाइक ए बिजनेसमैन। क्या बोला मैंने? बिजनेसमैन की तरह से दिखो, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की तरह से सोचो, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की तरह से काम करो। गड़बड़ अपने तरफ से होती है। अभी मैं आपको बात बताऊं, मैं अभी पिछले महीने जा रहा था टूर पे, पता नहीं कहाँ का टूर था, और हमारी ट्रेन जैसे ही बिहार में एंटर हुई तो मेरे कोच में ही, जहाँ मैं बैठा था AC 2 टियर में, चढ़ गया। ऐसे ही चढ़ जाते, मैंने कहा रिजर्वेशन, कहते नहीं सर यहाँ सब चलता है, वो तो पता है तुम्हें। तो आ गया, कहता सर बैठ जाऊँ। मैं सो चुका था रात को और मेरा स्टेशन भी आने वाला था, मैंने बैठ गया, कोई बात नहीं। वो बैठ गया। इधर मेरे सामने वाली बर्थ पे एक लड़का, वो भी दिल्ली से चढ़ा था, वो बेचारा कोई मोबाइल पे कुछ काम कर रहा था, मेल उसने कुछ करनी थी। और जो अभी अभी आके बैठा है, उसने बैठते ही वो हाथ पे वो डाला और यूं करना शुरू किया, और यूं कर रहा है और उस मोबाइल जो चला रहा है उसको देख रहा है और मेरी तरफ देख के बोलता है सर इस मोबाइल ने जो है ना सत्यानाश कर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे। सर इस मोबाइल की वजह से आंखें और कान दोनों खराब होते जा रहे हैं सर, सत्यानाश होता जा रहा है सर इस मोबाइल की वजह से सर। मैंने उसको टोकते हुए बोला, मैंने कहा जो तू ये कर रहा है, ये जो तू कर रहा है, इससे तेरा क्या क्या खराब होगा अपने कैलकुलेशन है। स्वामी तुलसीदास जी क्या कहते थे? निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को सेट करो फिर दूसरे लोगों को करो। बोलो कर सकते हो? अगला काम अपने को क्या करना है? ये काम करने हैं और इसके साथ साथ अपने को कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ड्रेस कोड के ऊपर काम करना है और इसके साथ साथ चलना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना है, डेली आपको आगे बढ़ना है, डेली जो है आपको काम करना है। और नए साल का एक शानदार तोहफा आपको आज स्कीम दे रहा है। आज कितनी तारीख होगी? 26 मार्च। केवल मात्र 5 दिन आपके पास पड़े, 5 दिन। नए लोग जो पहली बार आए हैं कौन कौन थे? आप राशन लेके आ रहे हैं लाला, 6 महीने, साल, 2 साल से लगातार ला रहे हैं। क्या वो लाला आपको फ्री में देता है? पैसे दिए
जेब का लाला, अगर आप 6 महीने लगातार 1500 का सामान खरीदते हो तो 7वें महीने आपको 1000 का फ्री दे रहा है। बोलो लेना चाहिए? हाँ जी? इसको बोलते हैं आम के आम, आम के आम। हाथ खोलो कर पा रहे हो? दुनिया का कोई भी लाला लगातार सामान खरीदने से एक साबुन की पट्टी तक नहीं देता। आज दिन का लाला आप सामान खरीदोगे, जो कमीशन मिलना है वो तो मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको फ्री के प्रोडक्ट दे रहा है। 1500 का खरीदोगे 1000 के फ्री, 2500 का खरीदोगे 2000 के फ्री, 5000 का खरीदोगे 4000 के फ्री। आपको फ्री प्रोडक्ट का उपहार दे रहा है साहब। आपके पड़ोसी को समझाओ, आपके रिश्तेदार को समझाओ, आपके जानकार को समझाओ। 31 तारीख तक जितने भी लोग एंट्री ले लेंगे उनको ये प्रोडक्ट उपहार के रूप में मिलेंगे। उसके बाद जो आएगा उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल प्रोटोटाइपिंग 31 तारीख तक ये आपको मिलेगा। खत्म कर रहा हूं, लास्ट में कुछ सवाल पूछ के आपको जाना चाहता हूं। कुछ सवाल अगर आप हाँ में उनका जवाब देते हैं तो जोर से हाँ में दें, ना में देते हैं तो जोर से ना में। बोल सकते हो? लेकिन चुप करके कोई बैठेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम। पहला, क्या आप अपनी करंट जॉब से खुश हैं? क्या आप एक शानदार इनकम ले रहे हैं? क्या आपकी जॉब या आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा है? ऊंचा बोलो, ऊंचा। क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है? क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे बना रहे हैं? क्या आपकी जॉब आपकी सैलरी से ज्यादा आपको पेंशन देगी? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? अगर सवाल आपके परिवार के सपनों का हो तो क्या आप खुद को एक मौका देने की हिम्मत करोगे? कितने लोग? क्या बात है। मौका क्या है? मौका है RCM बिजनेस।